हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मिथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इथेनॉल बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो मिथेनॉल क्या होता है बेटा? ये होता है CH3OH, ठीक है। और इथेनॉल होता है बेटा मेरा CH3CH2OH। कह रहा है कि इन दोनों को हमें अलग करना है, तो किससे कर सकते हैं? मतलब किस किस इनमें से एक ऐसा जिससे नहीं कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, पहला है रिएक्शन विद आयोडीन एल्कली। तो ये बेटा ये आइडोफॉर्म रिएक्शन होती है। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन कैन ओनली बी गिवन बाय, आइडोफॉर्म रिएक्शन में होता क्या बेटा? या तो ये कंपाउंड दे पाते हैं CO और CH3 वाले, इसमें ये ग्रुप प्रेजेंट हो बेटा स्पेसिफिकली। या फिर बेटा मेरा एल्कोहल के अंदर केवल एक ही एल्कोहल है जो बेटा जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकती है, वो है बेटा हमारी मिथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, तो इसका मतलब ये एल्कोहल दे सकती है और मिथेनॉल नहीं दे पाएगी। इसका मतलब इससे हम क्या कर पाएंगे? डिस्कस कर देंगे बेटा। और एक्चुअली में होता क्या है बेटा, यहाँ पे CHI3 का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? जो कंफर्म करता है बेटा कि येलो कलर आ जाता है कि हमारा ये ग्रुप प्रेजेंट था। इसमें भी बेटा CHI3 का फॉर्मेशन हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है ना। ठीक है, तो आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, ये आइडोफॉर्म कहलाता है बेटा। ठीक है, का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा, जो कंफर्म करता है। और इसका हो जाता है बेटा ऑक्सीडेशन फर्दर, है ना। इस तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसका मतलब पहला टेस्ट हमें डिस्कस करने में हेल्प कर देगा। दूसरा बेटा रिएक्शन विद सैलिसिलिक एसिड एंड H2SO4। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है बेटा मेरा? सैलिसिलिक एसिड होता है बेटा मेरा ये OH, और यहाँ पे लगा दो C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, मिथेनॉल की रिएक्शन बेटा इसके साथ पॉसिबल है केवल। ठीक है, और ये क्या बना, मिथाइल सैलिसाइलाइड का फॉर्मेशन कर देता है बेटा इस तरीके से। यहाँ पे OH और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा OCH3। ठीक है, पर इथेनॉल नहीं दे पाएगा बेटा, केवल मिथेनॉल दे सकता है इस टेस्ट को। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो जब सैलिसिलिक एसिड को लिया जाएगा बेटा किसके साथ? सैलिसिलिक एसिड विद H2SO4, है ना, ऐसे कह सकता हूँ मैं। H2SO4 एंड सैलिसिलिक एसिड। बात करें बेटा लुकास रीजेंट की, तो लुकास रीजेंट बेटा स्पेसिफिकली काम करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो यहाँ पे तो बेटा दोनों एल्कोहल ही 1 डिग्री है, क्योंकि CH3OH। मैंने कैसे पता किया बेटा? OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा बेटा, OH केवल उस OH ग्रुप जिस उस कार्बन, केवल एक कार्बन से अटैच्ड है बेटा OH ग्रुप। ठीक है, और इसमें भी बेटा CH3CH2OH में भी केवल एक कार्बन से अटैच्ड है। तो दोनों ही 1 डिग्री एल्कोहल है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। इसमें होता क्या है बेटा? 1 डिग्री एल्कोहल में बेटा टर्बिडिटी बहुत टाइम के बाद आती है या हीट करने पे आती है। 2 डिग्री में बेटा यहाँ पे 5 से 10 मिनट बाद टर्बिडिटी आती है। 3 डिग्री में इमीडिएटली आ जाती है। लुकास रीजेंट के अंदर जो रिएजेंट है बेटा स्पेसिफिकली, वो कौन सा यूज किया जाता है? रिएजेंट यूज किया जाता है बेटा मेरा ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, है ना। बात करें बेटा बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट से भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बेटा मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू इथेनॉल, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये डिस्कस करने में हेल्प कर सकता है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा बेटा। ठीक है, ये भी हमारा, क्योंकि ये भी डिस्कस करने में हेल्प कर रहा है बेटा, ये भी डिस्कस करने में हेल्प कर रहा है, पर लुकास एजेंट हेल्प नहीं कर पाएगा। हैंस ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।